नमस्कार दोस्तों। सोचिए आपकी 19 साल की बेटी कॉलेज जाती है, पढ़ाई करती है, लेकिन अचानक वो एक दिन घर नहीं लौटती। आप पुलिस के पास जाते हैं और वहाँ से जवाब मिलता है लड़की है, किसी के साथ भाग गई होगी, आ जाएगी 2-3 दिन बाद वापस। लेकिन उसी लड़की की लाश 2-3 दिन बाद खेतों में मिलती है। उसकी हालात देखकर पूरा गाँव सन्न रह जाता है। चेहरा ऐसा कि पहचानना भी मुश्किल हो रहा था कि ये मनीषा की कोई और। यह कहानी है मनीषा हत्याकांड की। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप मनीषा के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भाग भुग्गी होगी वे आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोला क्यों घबरा रहा? 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए? उस बेटी के साथ हुआ क्या है? उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। इतना दरिंदगी। 19 साल की मनीषा जो एक प्ले स्कूल की टीचर थी, सीधी सादी जिंदगी जीती थी, न देर रात से बाहर जाती थी, न किसी गलत काम में उसका नाम था। उसके सपने थे माँ बाप को खुश करना और एक अच्छी सी नौकरी करना, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 4 अगस्त की शाम मनीषा घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में से गायब हो गई। घर वालों ने पुलिस को बताया और पुलिस ने कहा किसी के साथ भाग गई होगी। लेकिन कुछ दिन बाद उसी लड़की की लाश खेतों में मिलती है। शरीर पर चोटों के निशान, चेहरा पहचानने लायक भी नहीं छोड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक किडनी और यूट्रस तक गायब था। सवाल यह है कि क्या ये कोई हत्या थी या कुछ और बड़ा रैकेट? पुलिस वालों ने शुरुआत में लापरवाही दिखाई, लेकिन जब मीडिया वालों का दबाव पड़ा तो पुलिस वालों ने जांच किया और झूठी रिपोर्ट बना दिया कि मनीषा ने आत्महत्या की है। ऐसा लग रहा हो कि पुलिस इस केस को खुद दबा रही है। मनीषा जिस रास्ते से घर लौटती थी उस रास्ते में सीसीटीवी कैमरास लगे थे, लेकिन उसकी फोटो किसी ने डिलीट कर दिया था। परिवार वालों को शक हो रहा है कि कॉलेज का कोई स्टाफ या आसपास के लोग इसमें शामिल जरूर थे, लेकिन जब तक सीसीटीवी फोटो सामने नहीं आ जाएगा तब तक यह सच दबा ही रहेगा। सोचिए, जिस पिता ने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, आज वही पिता पुलिस थाने के बाहर खड़ा होकर कह रहा है मेरी बेटी भागी नहीं, उसे मारा गया है। तो सवाल उठता है, यह सच कौन छुपा रहा है? पिता ने 9 दिन तक बेटे का अंतिम संस्कार नहीं किया, कहा कि पहले इंसाफ चाहिए फिर अंतिम संस्कार होगा, लेकिन जब किसी ने नहीं सुना तो मजबूरी में उन्हें अंतिम संस्कार करना ही पड़ा। उनकी आंखों में हर रोज एक सवाल था, क्या मेरी बेटी इंसाफ पाएगी या उसकी मौत भी एक फाइल बनकर रह जाएगी? यहाँ कहानी सिर्फ मनीषा की नहीं है, या उस सिस्टम की कहानी है जहाँ पहले परिवार की आवाज दबा दी जाती है, फिर सबूत मिटा दिए जाते हैं और रिपोर्ट बना दिया जाता है कि आत्महत्या। पुलिस प्रशासन और नेता लोग सब एकदम चुप हैं, लेकिन लोगों में गुस्से का माहौल बढ़ता ही जा रहा है। लोग सड़कों पर कैंडल मार्च लेकर उतरे, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफी है? भारत में हर साल हजारों बेटियां गायब होती हैं। कई केस दर्ज ही नहीं होते। दर्ज हुए केस प्रेम प्रसंग या आत्महत्या बनाकर बंद कर दिया जाता है, लेकिन असलियत में सभी केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रेड, कास्ट वायलेंस जैसे केसों से जुड़ा होता है। क्या मनीषा का केस भी उसी काले सच का हिस्सा है? क्या यह सिर्फ एक लड़की की हत्या थी या पूरे नेटवर्क का खेल? मनीषा अब वापस लौट कर नहीं आएगी, लेकिन उसे इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है ताकि अगली मनीषा को बचाया जा सके। यह लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है, ताकि अगली बार किसी और की बेटी के साथ ऐसा हादसा कभी ना हो। तो आइए सब एक साथ मिलकर आवाज उठाते हैं। तो आवाज उठाइए मनीषा के लिए, उन सभी बेटियों के लिए जिन्हें आज भी इंसाफ का इंतजार है। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।